हेलो एवरीवन। हम सभी लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ सपने होते हैं, जैसे कि वर्कआउट करके बॉडी बनाना, अपने एग्जाम्स को क्रैक करना, या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना, या फिर अपने क्रश से बात करना। वैसे ही इस पॉइंट को इग्नोर कीजिएगा, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आज हम इस बुक ईट दैट फ्रॉग से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताएंगे जिससे आपको दूसरे सक्सेसफुल लोगों की तरह गोल्स को अचीव करने में आसानी हो और आप जल्द से जल्द अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑथर कहते हैं कि हम ज़्यादातर टाइम कुछ ऐसे काम में लगे होते हैं जिससे हमें बहुत ही कम रिजल्ट मिलते हैं या फिर कभी रिजल्ट मिलते भी नहीं है, और हम सबसे ज़रूरी काम को ही जो हमें रियल वैल्यू प्रोवाइड करती है हम उसे टालते रहने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने काम में बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए और सबसे पहले उन कामों को कर लेना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है क्लैरिटी। आपको अपने गोल के बारे में फुल्ली क्लियर होना चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, तब आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और आप उसी टाइम में बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हो। अब ये करने के लिए आपको कुछ 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला है डिसाइड। आपको यह डिसाइड करना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना है। और सेकंड, राइटिंग इट डाउन। तो लिखने का बेनिफिट ये होता है कि जब आप लिखते हो तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है और आपको बार बार ये मोटिवेशन मिलती है कि आपको वो काम करना है। तो इसीलिए आप हमेशा अपने गोल को लिख लेना। तीसरा है सेटिंग अ डेडलाइन। डेडलाइन बनाने से हमें एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है। हम अपने गोल से पीछे नहीं आते हैं क्योंकि हमारे मन में एक प्रेशर बन जाता है कि इतना टाइम में ये कंप्लीट करना ही है। तो इसीलिए डेडलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और सबसे लास्ट में है टेक इमीडिएट एक्शन। तो जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा वो सभी इमीडिएट एक्शन लेते हैं, क्योंकि अगर आप इमीडिएट एक्शन नहीं लोगे आप फिर से एक काम को टालते रहने लगोगे और उस काम को कभी करोगे ही नहीं, और फिर आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। सो इन टेक्निक को जब आप अप्लाई करोगे तो आप दूसरों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से और एफिशिएंटली अपने गोल को अचीव कर सकोगे। तो अब सेकंड प्रिंसिपल है यूज 80-20 प्रिंसिपल। सो द 80-20 रूल इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट। इट सीम्स टू डिवाइड व्हाट वी कॉल द वाइटल फ्यू एंड द टॉप 20% इन टर्म्स ऑफ मनी। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, सिर्फ इतना बता के मुमकिन है या नहीं। सिंपल में बताए तो 80-20 प्रिंसिपल एक ऐसा रूल है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमारे कुछ ऐसे 20% काम होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। जैसे कि कुछ 20% कस्टमर्स होते हैं जो हमें 80% सेल्स लाके देते हैं। कुछ 20% बुक्स होते हैं जो हमें 80% नॉलेज दे सकते हैं। इसी तरीके से हमें उन 20% कामों को चूज करना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट लाके दे सकते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले अपने टास्क को लिखना है जो आपके गोल अचीव करने में हेल्प करे। फिर उन सारे टास्क में से कुछ 2 या 3 सिलेक्ट करना है जो आपको लगे कि वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट या फिर सबसे ज़्यादा वैल्यू लाके दे सकते हैं, और उन्हीं टास्क को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए 80-20 प्रिंसिपल भी गोल अचीव करने का एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीका है। सो थर्ड प्रिंसिपल है अपग्रेड योर स्किल्स। ज़्यादातर लोग अपने ज़रूरी काम को टालते जाते हैं और कभी करते ही नहीं है क्योंकि उनमें वो स्किल ही नहीं होती है। मुझे नहीं आता इसको बहुत अच्छी तरह। इसीलिए स्किल सीखना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और आपको कौन सा स्किल सीखना है ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। गोल सीखने का इंपॉर्टेंस हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इस बुक के ऑथर एक बुक लिखना चाहते थे पर वो उस बुक को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और हमेशा अपने काम को टालता जाता। पर बाद में ऑथर ने ये रियलाइज किया कि उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम थी, इसीलिए वो रोज 20 से 25 मिनट टाइपिंग प्रैक्टिस करने लगे और फिर ये हुआ कि वो ये स्किल सीख चुके थे और अब वो 40 से 50 वर्ड डेली टाइप कर सकते हैं। तो उन्होंने टाइपिंग स्किल को सीख लिया और इसीलिए अब आज के दिन में वो करीब 40 से 50 बुक पब्लिश कर चुके हैं। तो इसीलिए एक नया स्किल जब आप सीखते हो तो आप में एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है उस काम को करने के लिए। बिल्कुल ऐसे। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ। मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट। तो आपको किसी भी गोल को अचीव करने के टाइम में कोई ना कोई तरीके का कंस्ट्रेंट या फिर बाधाएं तो आएंगे ही। इसीलिए ये आप पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको एक पर्टिकुलर काम करने या फिर एक गोल अचीव करने से रोक रहा है। अब कंस्ट्रेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि बैड हैबिट होना या फिर लो कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल से समझे तो एक लड़का था जो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट खोलता है जहाँ पे वो कपड़े बेचने लगता है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि उसके वेबसाइट में हार्डली कोई सेल्स आते हैं। इसीलिए वो फाइंड आउट करने लगता है कि आखिर वो क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से उसके वेबसाइट पर सेल नहीं आते हैं। फिर उसे बाद में मालूम पड़ा कि उसके ऑनलाइन मार्केटिंग के नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम थी। इसीलिए वो डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स सीखता है और बाद में वो देखता है कि धीरे धीरे उसकी कंपनी भी ग्रो होने लगती है। उस लड़के के लिए उसका कंस्ट्रेंट था मार्केटिंग का नॉलेज ना होना। वैसे ही आपको अपना प्रॉब्लम फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने गोल की तरफ फुल स्पीड में आगे बढ़ सको। अब आखिरी पॉइंट है सिंगल हैंडल एवरी टास्क।
ये पॉइंट इस बुक का एक कंक्लूजन पॉइंट है। पहले 5 पॉइंट में हमने ये देखा कि किसी भी एक गोल को जल्दी अचीव करने के लिए हमें कुछ मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं, पर होता ये है कि बहुत से लोग अपने काम पर लग तो जाते हैं पर फिर उन काम को खत्म ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये पॉइंट हमें कहता है कि हमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टास्क पर फोकस करना चाहिए और जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक हमें किसी भी दूसरे काम पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जब हम एक काम पर फुल्ली फोकस करते रहते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम उसे 50% जल्दी उस काम को कर सकते हैं जितना उसे नॉर्मली लगती है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब हम एक काम पर लगे रहते हैं तो पूरा फोकस और एनर्जी उसी में लगता है और वो काम एंड में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है कंपेयर टू जब अपने काम को बार बार स्विच करते रहते हो। तो यही था आज के वीडियो में, जहां हमें पता लगा कौन से ऐसे टेक्निक होते हैं जिससे सच में अपने गोल्स को और ड्रीम्स को जल्दी अचीव किया जा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे।